नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 2 अगस्त 2022 और एसएससी फेज 10 की एग्जाम चल रही है तथा एसएससी फेज 10 की तृतीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। तो थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न 100% रियल है जो एग्जाम में पूछा गया था। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न नहीं पूछा था तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका एग्जाम हो कुछ क्वेश्चन याद रहा हो तो हमें पोस्ट जरूर करें। एक प्रश्न आया था, असम में प्रचलित किस नृत्य में पक्षियों की तरह नकल किया जाता है? असम में कौन से नृत्य है जो पक्षियों की तरह किया जाता है? ऑप्शन में बागुरम्बा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बागुरम्बा जहां भी रहा होगा राइट आंसर यही करके आना था। असम में एक नृत्य होता है बागुरम्बा जो पक्षियों की तरह नकल करके किया जाता है। बात करें इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। असम की अन्य नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य में एक सत्रिया है और एक बिहू लोक नृत्य है। सत्रिया नृत्य जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एक प्रश्न आया था कि सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी की जो उत्पादन भारत के किस राज्य में होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक सोलर एनर्जी की उत्पादन जो है भारत के राजस्थान में होती है। तो राजस्थान राइट आंसर करके आना था। साथ ही साथ पवन ऊर्जा अगर आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए तो सबसे अधिक पवन ऊर्जा जो है गुजरात में हो जाएगा। वहीं भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो थर्मल पावर का उत्पादन होता है। लगभग 70% जो है तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है जो कोयला आधारित है। उसके बाद जल आधारित है, हवा आधारित है। तो 30% में सभी है, 70% सिर्फ कोयला आधारित है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, तापीय ऊर्जा का जो है परसेंटेज सबसे अधिक है भारत के अंदर। पवन ऊर्जा पूछेगा तो गुजरात, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका आंसर राजस्थान था कि सौर ऊर्जा सबसे अधिक राजस्थान में उत्पादन होती है। एक प्रश्न आया था, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक था? दोस्तों जितने भी एग्जाम हुए, चाहे एमटीएस हो, फेज 10 हो, हर शिफ्ट में जनगणना से एक प्रश्न जरूर देखने को मिला। सेकेंड शिफ्ट में मिला था कि जनगणना जो था वो जनगणना के अनुसार भारत देश की जनसंख्या कितनी थी? 121 जो है करोड़ थे। तो ऐसा पूछा गया था। इससे पहले भी जनगणना 1951 से लेट करके पूछा गया था। तो जनगणना आप अच्छे से करके जरूर जाए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, लूसेंट में मिल जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता हो या पुरुष साक्षरता हो या समग्र साक्षरता हो, सभी के स्थान पहला पे कौन है? केरल ही है। तो यहाँ पर भी केरल राइट आंसर करके आना था। ताजुब की बात यह है कि ये यहाँ भी 92.2% महिला साक्षरता है केरल में, और पुरुषों का इससे भी ज्यादा है। तो यहाँ पे केरल राइट आंसर करके आना था। साथ ही साथ ये क्रम क्या रहेगा महिला साक्षरता दर का? एक नंबर पे केरल, सेकेंड स्थान मिजोरम का है, फिर गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड का है। वहीं पुरुष साक्षरता दर का जो क्रम है, एक नंबर पे केरल है, मिजोरम है, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। वैसे चार आप देखें तो चार सेम ही है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में परसेंटेज के हिसाब से। खाली लास्ट में जो है महिला साक्षरता में नागालैंड आता है 5वें स्थान पे, और पुरुष साक्षरता में हिमाचल प्रदेश आते हैं 5वें स्थान पे। एक प्रश्न आया था, रिपीट किया हुआ पीडीएफ का क्वेश्चन है और सेकेंड शिफ्ट में मैं एक्सप्लेन भी कर दिया था कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? 32 का, माफ कीजिएगा। तो अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार के अंदर वर्णित है। इसके बाद इस अधिकार का प्रयोग जो है मौलिक अधिकार के हनन होने पर कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं डायरेक्ट, तो इन्हीं अधिकार के थ्रू इनको अधिकार दिया जाता है। साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वैसे संविधान का आत्मा जो है उद्देश्य क्या या प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर संविधान का आत्मा जो है आर्टिकल 32 को कहा गया था। इसी अधिकार के अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट भी जारी करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 32। साथ ही साथ मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल जो है ये मौलिक अधिकार में वर्णित है। इसे भाग 3 में रखा गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितना हुआ करता था? 7। कौन सा हटा? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है मौलिक अधिकार से। साथ ही साथ कुछ अनुच्छेद भी याद रखना है आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मौलिक अधिकार से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद में जैसे हो गया अनुच्छेद 14 समता का अधिकार हो जाएगा, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 प्रेस की स्वतंत्रता, 21 निजता का अधिकार, 23 है मानव तस्करी पे रोक, 24 है बाल श्रम पे निषेध, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 हो गया जो अल्पसंख्यक हित, और आर्टिकल 32 हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना तो आपको याद जरूर होना चाहिए। एक प्रश्न आया था, महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों महान्यवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और वर्तमान समय में महान्यवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। करंट सेक्शन से एक क्वेश्चन आ सकता है, महान्यवादी को एग्जामिनर ने आज ले लिया है टारगेट पे, तो यहाँ पे अगला जो है इनसे ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि रिलेट करके ये पूछा जा रहा है।
महान्यवादी भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं केंद्र स्तर पे। अगर राज्य स्तर पे आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़े विधि अधिकारी कौन होता है तो महाधिवक्ता होता है और उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो आप ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था, साथ ही साथ महान्यवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं फिर भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु मतदान वोटिंग नहीं कर सकता। उसके बाद महान्यवादी के संबंधित जो अनुच्छेद है ये क्या है, अनुच्छेद 76 है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा जो बेसिक पुस्तक लिखा गया था जो अपने भारतीय संसद के ऊपर है, ये माय कंट्री माय लाइफ, इसके बाद नजरबंद लोकतत्व, ये सभी राजनीति से संबंधित जो है इनके पुस्तक है। तो आपको ध्यान देना है, इनमें से कोई एक ऑप्शन रहा होगा, यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था कॉमन सा कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था। दोस्तों बाबर को पहले इंडिया के अंदर दफनाया गया था, लेकिन बाबर की डायरी में उनकी इच्छा थी कि उन्हें जो है मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में उनको जो है यहाँ से ले जाके काबुल में दफनाया गया। तो फाइनली जो है बाबर को काबुल में दफनाया गया बाबर को। वैसे आंसर में जो भी होगा ऑप्शन में दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगर आगरा है तो कोई भी बुरा नहीं है और अंततः अगर लिखा है तो फिर काबुल हो जाएगा। तो काबुल या आगरा दोनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर रहा होगा। बात करें बाबर का तो बाबर को बाद में दफनाया गया था काबुल में, पहले इंडिया में दफनाया गया था। मृत्यु कब होती है 1530 में। बाबर में जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़के कब मुगल वंश की स्थापना किए तो 1526 में। उसके बाद 1527 में इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा, इस प्रकार से 4 युद्ध लगातार इन्होंने जीते थे। उसके बाद 30 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था MTS में, हो सकता है फिर दोहरा दे, कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था, जहरुद्दीन बाबर। उसके बाद बाबर मुगल वंश की स्थापना करने से पहले किस प्रांत के जो है शासक रह चुके थे, फरगना प्रांत के, और कितने वर्ष के एज में, तो 12 वर्ष के एज में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम भी पूछा जाता है, शेख उमर शेख मिर्जा था। एक प्रश्न आया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय सचिव का नाम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय सचिव का नाम अपूर्ण चंद्रा है। तो आपको ये राइट आंसर अपूर्ण चंद्रा जो है ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा में स्थित है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आज संविधान से 2 प्रश्न पूछे गए, एक आर्टिकल 32 और एक मौलिक कर्तव्य और एक महान्यवादी। यहाँ पे 3 प्रश्न देखने को मिला है संविधान से। तो आप संविधान को अच्छे से करके जाए फेज 10 के लिए। तो निम्न में से जो मौलिक कर्तव्य नहीं है ये इस प्रकार है। भारत में जो मौलिक कर्तव्य है 11 है। किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। कब अटैच किया गया था 1976 में। किस समिति का अनुशंसा पे, स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पे। तो इनमें से कौन कौन सा है तो कुछ इस प्रकार है मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श राष्ट्र संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। वैसे आपको मौलिक कर्तव्य देखने से ही पता चल जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं होगा। कुछ ऐसा बात होगा जो नागरिकों पर लागू नहीं होना चाहिए, नागरिकों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, तो वही राइट आंसर करके आना था। बाद बाकी कुछ मोटे मोटे बता देते हैं। देश की रक्षा करें, प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें, भारत के सभी लोग भातृत्व का भावना जगाएं, उसके बाद सरकारी संपत्ति की जो है रक्षा करें। ये सब जो है मौलिक अधिकार के अंतर वर्णित है। पब्लिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाए। मौलिक कर्तव्य 11 हैं, 51 के ए में रखे गए हैं। 42वां संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, रूस के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार जो है दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य जो है 11 है, ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कौन सी बीमारी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का कारण। रिपीट क्या प्रश्न दोनों शिफ्ट में पूछा गया। तो सेकंड शिफ्ट में जो है हमें 2 ऑप्शन मिल पाया था, दोनों बताया था, उसमें से रहा होगा तो राइट आंसर होगा। इस शिफ्ट में हमें कोई भी ऑप्शन प्राप्त नहीं हुआ इस बीमारी के लिए। तो अगर आपको ऑप्शन प्राप्त हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मैं बता दूं कोलेस्ट्रॉल से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। हृदयाघात हो सकती है, जो हार्ट अटैक आती है। उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसके बाद सांस से संबंधित बीमारी हो सकती है, सीने वगैरह में जलन हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है नस वगैरह। उसके बाद मिताली आ सकता है, और उसके बाद चक्कर वगैरह जो आ जाता है, नौसिया। तो ये सब भी हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। यहाँ सिंपल से सिंपल लेके गंभीर से गंभीर बीमारी तक हो सकती है कोलेस्ट्रॉल से। तो आप हमें जरूर बताइएगा कि कौन सा एग्जैक्ट ऑप्शन में दिया गया था और राइट आंसर क्या था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। अगर इससे छूटा हुआ प्रश्न अगर मिल जाता है तो थर्ड शिफ्ट में इंक्लूड कर देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।